Okay, today we are going to discuss about one word substitution related with different studies. Okay, let's start. एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी का क्या बताया गया था? लॉजी मीन्स लॉजिकल. लॉजिकल से हमने सीखा साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स. दैट मीन्स ज्योतिष शास्त्र. ज्योतिष शास्त्र में क्या किया जाता है? लॉजिकल वे में हमें उल्लू बनाया जाता है. ठीक, उसी से हम लोग याद रखेंगे एस्ट्रोलॉजी. ठीक है, लॉजी मीन्स लॉजिकल वे में बताया जाएगा. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट आते हैं एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी इधर पीछे हमारा क्या था? एस्ट्रोलॉजी. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी मीन्स होता है हिवेनली बॉडी का स्टडी जब करते हैं. हिवेनली बॉडी में कौन कौन आएगा? सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स. या तो लिखा रह सकता है सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, या फिर डायरेक्टली हिवेनली बॉडी से भी हमारा क्वेश्चन रह सकता है. ठीक है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी. हिंदी में खगोल विज्ञान बोला जाता है. ठीक है, पूरा यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं हम इसमें. नेक्स्ट आता है बोटानी. द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ. दैट मीन्स वेजिटेबल मतलब प्लांट्स. प्लांट से रिलेटेड अगर कोई स्टडी होता है तो उसको हम लोग बोटानी बोलते हैं. ठीक, नेक्स्ट आते हैं कार्टोग्राफी. ग्राफी मीन्स हमें पता है ग्राफ करना. ठीक है, कोई भी ग्राफिंग करने को हम लोग बोलते हैं ग्राफिक. तो कार्टोग्राफी मीन्स होता है मानचित्र कला, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग. मैप जो बनाया जाता है उसको हम लोग कार्टोग्राफी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डर्माटोलॉजी. ये पहले भी हो चुका है. डर्मा मीन्स कहाँ से याद रखेंगे? डर्मा से कोई हमारा एक पाउडर आता था, है ना, जो कि स्किन के लिए होता है. तो डर्मा मतलब होता है स्किन रिलेटेड. तो डर्माटोलॉजी क्या होगा? द मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीज. ठीक है, नेक्स्ट इटाइमोलॉजी. स्पेलिंग पे ध्यान देना है. ETYMO अगर हो तो इसको द साइंस विच डील्स विद डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स कहा जाता है. डेरिवेशन मतलब होता है बनाना. तो जब वर्ड्स बनाया जाता है तो उसको डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स बोला जाता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इटाइमोलॉजी. ठीक है, इटाइमोलॉजी कैसे याद रखेंगे? ईट से याद रख सकते हैं. इटाई क्या होता है? ईट मतलब पत्थर बोलते हैं ना हम लोग. तो नया नया वर्ड सीखने में हमें क्या लगता है? हमें चोट लगती है. तो ईट से समझ लो चोट लग रही है. तो क्या हो गया ये? द साइंस विच डील्स विथ डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स. नए वर्ड्स जब बनाए जाएंगे तो इसको इटामोलॉजी बोला जाता है. नेक्स्ट है जियोलॉजी. जियोलॉजी क्या था? जियो मतलब पता है, लॉजी मतलब पता है. तो क्या हो गया? द साइंस ऑफ अर्थ, हिस्ट्री एंड रॉक्स. जो अर्थ है मतलब जियो जो है, जियो मतलब अर्थ. अर्थ के जो हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके रॉक्स का हिस्ट्री पढ़ेंगे, या फिर इसको कहा जाए तो भूगर्भ विज्ञान के बारे में जो जानकारी मिलता है वो कहाँ मिलता है? जियोलॉजी में. ठीक है, जियोलॉजी. इसको हमें जूलॉजी के साथ नहीं मिक्स करना है. जूलॉजी क्या था? ZOO आएगा, जू उसके बाद लॉजी लगा देना है. ठीक है, जूलॉजी मतलब एनिमल्स के स्टडी को बोला जाता है. नेक्स्ट आते हैं न्यूमिस्मेटिक्स. न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ कॉइन्स. जो कॉइन्स होते हैं हमारे, कॉइन्स के बारे में अगर पढ़ा जाए तो उसको न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं. ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है. उसके बाद आते हैं फिलाटेलिस्ट. फिलाटेलिस्ट क्या है? कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स. जो स्टैम्प्स होते हैं, जो इनको इकट्ठा करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फिलाटेलिस्ट. क्या बोलते हैं? फिलाटेलिस्ट. नेक्स्ट फिलोलॉजी. फिलोलॉजी में आता है साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज. जहाँ लैंग्वेज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं उसको फिलोलॉजी बोलते हैं. लॉ से लैंग्वेज याद रखेंगे. ठीक है, फिलोलॉजी. और पीछे क्या था? फिलाटेलिस्ट. मिक्स नहीं करना है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है हेमाटोलॉजी. हेमाटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ब्लड. ब्लड के बारे में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेंगे उसको हम लोग किस में रखते हैं? हेमाटोलॉजी में. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हेपाटोलॉजी. हेपाटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लीवर. ठीक है, तो याद कैसे रखना है? हेमा. ठीक है, अगर एम आता है तो मुझे क्या चाहिए? ब्लड. ठीक है, तो ब्लड
चाहिए है एम से, तो ये है स्टडी ऑफ ब्लड। और हेपा प, ठीक है, तो हेपा क्या है, स्टडी ऑफ लिवर। एक याद रखने से दूसरा भी याद रहेगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी पता है यूनिट किसका है, ये नेफ्रॉन, किडनी का। तो नेफ्रोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी ऑफ किडनी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑस्टियो हो या ऑर्थो से कोई वर्ड हो तो ये स्टडी ऑफ बोन्स में चला जाता है। जब बोन्स के बारे में स्टडी किया जाता है तो उसको ऑस्टियोलॉजी या फिर ऑर्थोपेड, जो ट्रीटमेंट करते हैं मेडिसिन वगैरह का, उसको ऑर्थोपेडिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो दोनों ही वर्ड रह सकते हैं। अब आते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ आइस। आई को हम लोग ऑप्टिक बोलते हैं ना, ऑप्टिक सेंटर होता है आई में हमारा, तो ये ओपी ओप याद रखेंगे तो वहाँ से है। ऑप्थेल्मोलॉजी हमारा क्या है, स्टडी ऑफ आइस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड को क्या बोला जाता है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं, इसमें और है, बर्ड में भी आर है, ठीक है, आर आर से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूरोलॉजी। हमें पता है नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है उसका हमारा जो यूनिट होता है वो न्यूरॉन होता है, तो वहीं से आया है न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम को हम लोग न्यूरोलॉजी बोलते हैं। कभी कभी न्यूरोसाइंस मतलब होता है ब्रेन, ब्रेन जो है वो भी नर्वस सिस्टम का मेन है, तो हम लोग कभी कभी न्यूरोसाइंस को ब्रेन से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं ट्रिकोलॉजी। जो हेयर होता है, हेयर के बारे में जो डिटेल्स में पढ़ाई किया जाता है उसको ट्राइकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। एक्चुअल ग्रीक वर्ड है ट्राइको, ट्राइको मतलब होता है हेयर, ठीक है। जूलॉजी पहले ही बता दिया था, स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। कार्डियोलॉजी पता है, हार्ट, हार्ट का कुछ भी रिलेटेड हो तो उसको कार्डियो बोला जाता है, ठीक है। तो कार्डियोलॉजी में क्या आएगा, स्टडी ऑफ हार्ट। नेक्स्ट आते हैं इंटोमोलॉजी। एंड से याद रखेंगे कीड़ा मतलब चींटी, ठीक है। तो इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स बोला जाता है इंटोमोलॉजी। इससे पहले हम लोग एक इटाई बोले थे, इटाई क्या था, याद आ रहा है किसी को, ये रहा। इटाइमोलॉजी हमारा क्या था, द साइंस विच डील्स विथ डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स। नया वर्ड्स जो बनाया जाता है उसको इटाइमोलॉजी बोलते थे, ठीक है, नया वर्ड्स था। और हमने अभी जो पढ़ा वो क्या है, एंटो। एंटो मतलब क्या होता है, एंट, चींटी, ठीक है। एंटोमोलॉजी है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट आते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी मतलब होता है स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स, ठीक है। ट्यूमर्स ही आगे जाके कैंसर बन जाते हैं, तो कैंसर दिया रहे या ट्यूमर्स दिया रहे, आंसर क्या होगा, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या था, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंगी, ठीक है। फंगी का जो रिलेटेड स्टडी किया जाता है उसको हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। माइकोलॉजी को किसी और एक के साथ नहीं है, क्या है, मायोलॉजी है, ये क्या है, मायोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल्स को बोलते हैं मायोलॉजी, और स्टडी ऑफ फंगी को बोलते हैं माइकोलॉजी, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान रखना है। इथनोलॉजी। इथनोलॉजी होता है साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड। इंसान के प्रकार या उसके कल्चर के बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं ना कि वो कैसे रहते हैं, कैसे हैबिट करते हैं, तो उसको हम लोग इथनोलॉजी बोलते हैं, इथनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजी पता है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग मतलब होता है जिंदा, और ऑर्गेनिज्म मतलब होता है तत्व, है ना। जो भी जीवित चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो या इंसान हो या जानवर हो, सबको एक साथ मिला के हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ऑटोप्सी। क्या होता है, ऑटोप्सी है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, जिसको हम लोग पोस्टमार्टम बोलते हैं, ठीक है। उसको एक्चुअल में बोला जाता है ऑटोप्सी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, इसको बोला जाता है आर्कियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू देयर सराउंडिंग्स। इकोलॉजी हम लोगों ने पहले से ही पढ़ा हुआ है। इकोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ
रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो भी जीव है, ठीक है, उनके साथ दूसरे जीव का क्या कनेक्शन है, उसी के स्टडी को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइनोलॉजिस्ट। राइनोलॉजिस्ट कौन होते हैं? स्पेशलाइजेस इन नोज डिजीज, ठीक है, नोज से रिलेटेड कोई अगर परेशानी है तो जो डॉक्टर को दिखाने जाएंगे उसको हम लोग राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट लास्ट वन है गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है। गैस्ट्रोनॉमी तो सभी को याद रहेगा, साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड अप्रिशिएटिंग गुड फूड। अच्छे खाने से रिलेटेड अगर कुछ भी हो तो उसको हम लोग गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। ये आज का लास्ट वर्ड था, तो ठीक से रिवाइज कर लेना।